यही है वो सुरंग जहां माता पद्मावती सती हुई थी। अकबर इस किले से 3 चीजें लेकर गया है। ये है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ के किले का कुंभा पैलेस। यहाँ पर महाराजा के 7 पूजा वाले घोड़े बंधा करते थे, इसलिए यहाँ पर 7 खूंटे हैं। पहले यह आकृति कुंडी नुमा हुआ करती थी, अभी इसको भरकर समतल कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं उन घोड़ों को खिलाने के लिए फूड स्टोरेज यानी चारागाह, उनको खिलाने का सामान इसके अंदर रखा जाता था। चलिए अब आगे की ओर चलकर देखते हैं। याद रखिए हम आपको वो गुफा भी दिखाएंगे जहां पर माता पद्मावती सती हुई थी का उसके भी यहां से कई अवशेष मिले हैं, जैसे राख आदि। और ये सामने आप देख सकते हैं नौबत खाना, इसके अंदर ड्रम बजते थे, म्यूजिक बजता था और इस पूरे चौगान में पूजा की जाती थी। ये देखिए आप, इसके ऊपर ड्रम बजता था, नीचे एक गार्ड का कक्ष है जहां पर सिक्योरिटी रहा करते थे और ये बीच में पूरा चौगान है। ये देखिए दोस्तों, इस सीढ़ियों को देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेप से है, यानी 7 सीढ़ियां। और इसके सामने की ओर आप ये विंडो भी देखिए, ये भी पूरी 7 है। इन विंडो से रानियां नीचे की ओर देखा करती थी। ये बीच में मेन क्वीन के लिए बड़ी विंडो और बाकी ओदर क्वीन के लिए ये 6 विंडो ओदर है। आप देख सकते हैं इस पूरे चौगान में पूजा की जाती थी और यहाँ सामने सूर्य भगवान के दर्शन होते थे। ये राजा सूर्य भगवान के वंशज थे, सूर्यवंशी थे, इसलिए ये सूर्य की पूजा करते थे। चलिए अब ऊपर चढ़कर देखते हैं। यह है दीवाने खास, यहाँ पर राजा का दरबार लगता था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस जगह राजा साहब बैठकर जो भी मीटिंग है वो करते थे। आप सोच रहे होंगे वो विंडो इतनी ऊंची है, लेकिन यहाँ पर चढ़ने के लिए पहले कई आकृतियां थी, कुछ छतें भी थी, कुछ दीवारें भी थी, वो टूट चुकी है, इसलिए वो विंडो थोड़ी ऊपर और अलग ही प्रकार से अकेली दिख रही है। ये है इस महल में प्रवेश करने का मेन दरवाजा जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। बहुत शानदार दोस्तों, कितना विहंगम दृश्य है। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। इस जगह मनोरंजन के लिए नृत्य चला करता था, मनोरंजन के लिए नृत्य होता था। और ये 3 विंडो दिख रही हैं आपको, इसमें से बीच वाली खिड़की में महाराणा कुंभा बैठते थे और मनोरंजन का आनंद लेते थे। इस पूरे कक्ष के अंदर म्यूजिक वगैरह बजा करता था। अब चलिए अब देखते हैं सामने की ओर। चलिए आते जाइए, बहुत ही शानदार दृश्य है दोस्तों। चलिए यह है सामने की ओर इस पैलेस में, इस महल में प्रवेश करने का मेन गेट, त्रिपोलिया गेट, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ये जो एक बड़ा कक्ष देख रहे हैं, इस कक्ष के अंदर राजा साहब का हाथी बंधा करता था। और यह है दीवाने आम, यानी इस मैदान से पब्लिक राजा से अपनी समस्याएं लेकर आती थी और मिला करती थी। राजा साहब ऊपर की ओर इस मेन विंडो में बैठा करते थे। ये विंडो भी 7 है। और दोस्तों इस महल में आज भी लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसका कुछ मात्र टिकट है और वो भी बड़ा विहंगम दृश्य के साथ होता है। यहाँ पर ये देखिए कई छोटी छोटी सीढ़ियां वगैरह इधर उधर जाने के रास्ते थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों लगभग 60 से 65% इस किले के सारी इमारतें टूट चुकी हैं। 30 से 35% ही हम इमारतें और महल देख पाते हैं, वो भी आधे अधूरे। समय के थपेड़ों से यहाँ का भी सब कुछ बिखरता चला जा रहा है। हमारे देश के पर्यटन को मजबूत कीजिए। हमारे देश में भी एक से एक कई बेहतर चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इस किले से अकबर 3 चीजें लेके गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये महल देखिए, यहाँ पर ये छोटा वाला, यहाँ पर पन्ना दाई माँ उदय सिंह जी को पालती थी, उन्होंने उदय सिंह जी को रखा। और ये बड़ा वाला पैलेस मीराबाई का महल है, यहाँ पर महाराणा प्रताप भी रहे हैं और मीराबाई भी रहे हैं। कई सारे कक्ष थे जो आज टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अकबर इस किले से 3 चीजें लेकर गया है, एक यहाँ के ड्रम और दूसरा कुलदेवी का दीपक और तीसरी चीज जो एक इस किले की नाक है वो दरवाजा।
गया। दोस्तों इस किले के महल से 3 गुफाएं बाहर निकलती है। एक 45 किलोमीटर दूर जाती है जो खोर में निकलती है, दूसरी गुफा इस किले से बाहर ही निकलती है और तीसरी गुफा वो है जहां से माता पद्मिनी नहाने जाते थे और जहां पर वो सती हुए थे। तीसरी गुफा दोस्तों 1.5 किलोमीटर दूर निकलती है। ये आप देख सकते हैं कितनी शानदार नालियां है। ये देखिए दोस्तों, इस दरवाजे से होकर क्वीन उन विंडो में जाती थी जहां से वो नृत्य देखती थी, इस महल में होने वाले आयोजन, कार्यक्रम, पूजा पाठ, वो सारी चीजें देखा करती थी। ये सीढ़ियां भी 7 है। मैं आपको बता दूं, ये सीढ़ियां भी 7 है क्योंकि 7 अंक शुभ होता है। चलिए आते जाइए। ये इस महल के हम ऊपर की ओर आ चुके। ये मेन विंडो अंदर की ओर महल में भी है और एक विंडो बाहर की ओर भी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए और आगे चलकर मैं आपको दिखा दूं। एक गेट जिससे हम यहाँ पर आए और दूसरा ये दरवाजा था जिससे ऊपर आया जाता था। आज यहाँ पर सीढ़ियां भी नहीं है, ये मेन गेट है। चलिए अब दूसरी ओर देखते हैं। दोस्तों ये महल जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के डेंजर किंग का महल हुआ करता था, जिसे आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आगे आइए दोस्तों, अब मैं आपको वो गुफा दिखाऊंगा जहां से माता पद्मावती 1.5 किलोमीटर दूर नहाने जाते थे और गोमुख कुंड तक निकलते थे। चलिए आते जाइए, देखते जाइए। अभी इसके अंदर टूटी फूटी मूर्तियां वगैरह रखी हुई है। दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल बहुत ही भयंकर किला है जिसे आपने इतनी बारीकी से पहले नहीं देखा होगा। यही है वो सुरंग जहां माता पद्मावती सती हुई थी। आज भी इस गुफा में जौहर की गर्माहट हम महसूस कर सकते हैं। बहुत ही घोर अंधेरा इसके अंदर मौजूद होता है। रात में यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जाता है और अभी इसको ब्लॉक कर रखा है, नो एंट्री। आप देख सकते हैं बहुत एक से एक शानदार चीजें आपको चित्तौड़गढ़ के किले पर मिल जाएगी। उस महल से निकलकर वो इस सुरंग में जाते थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गोमुख कुंड के वहां निकलते थे। आपको एक चीज बता दूं, जौहर और सती होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सती में अग्नि अपने आप लग जाती थी और जौहर में अग्नि लगी हुई होती थी और महिलाएं कूद जाती थी।